आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जानेंगे क्या त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में इतना इस वीडियो में बताया जाएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ पर काम पड़ता है। क्वेश्चन सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी देखने वाले बेसिक चीज, ठीक है ना। कंसेप्ट इज पावर। तो कंसेप्ट इज पावर की ओर देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहले क्या है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल जो तीन भुजाओं से घिरे आकृति को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब तीन भुजा से घिरा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या है कि त्रिभुज हो गया। त्रिभुज आप भुजा के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर क्या देखेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार के होता है। कितने प्रकार है, तीन। समबाहु है, और उसके बाद समद्विबाहु है, और उसके बाद क्या है, विषमबाहु है। क्या, विषमबाहु है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समबाहु। तो समबाहु क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब बराबर, सम का मतलब बराबर। अब बाहु का मतलब होता है भुजा। सम का मतलब बराबर, अब बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है ना। तो समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, अब बाहु मतलब भुजा। मतलब ऐसा ट्रायंगल या ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, तो दूसरा है समद्विबाहु। क्या है, समद्विबाहु। सम और द्वि और बाहु, मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो गो भुजा बराबर, बाहु मतलब भुजा, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा त्रिभुज या ऐसी आकृति जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यदि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा कि यदि दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर होगा। क्या होगा, दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर होगा। क्या होगा, दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर। इसमें क्या होता है कि सभी भुजा बराबर तो सभी कोण भी बराबर। समबाहु में सभी भुजा बराबर तो सभी कोण भी बराबर, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें दो भुजा बराबर है, तो इसका मतलब दो भुजा बराबर है, तो इसका मतलब दो कोण भी बराबर होगा। कोण कौन सा होगा, तो ये नहीं कोई भी कौन सा होगा, मतलब भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो बराबर होगा। भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो बराबर। तो इस भुजा, ये भुजा है और ये भुजा है, ठीक है ना। ये भुजा है और ये भुजा। तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो ये है। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, इधर ध्यान दो रहे डॉग सब। ये भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये है, ठीक है ना। तो ये हो गया, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है तो क्या होगा, ये दोनों कोण भी बराबर होगा, ठीक है ना। ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये दो कोण भी बराबर होगा, ठीक है ना। अब मान लिया कि क्या, हम दूसरा एक ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लो कि हम इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा कि इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भुजा के सामने वाली जो कोण होता है वो होता है क्या, उसके बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब दो भुजा बराबर तो उसका दो कोण भी बराबर। दो कोण कहने का मतलब कौन, उस भुजा के जो दो भुजा बराबर है उस भुजा के सामने का जो एंगल होगा, सामने का जो कोण होगा वो दोनों बराबर होगा। नहीं तो ये जो भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, तो इस भुजा के सामने ये कोण तो ये कोण बराबर, और इस भुजा के सामने ये कोण तो ये कोण बराबर। मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये 45 डिग्री तो ये भी कितना, 45 डिग्री, ठीक है ना। ये भुजा 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, ठीक है ना। समझा कि नहीं। तो इस तरह से तो भुजा के सामने जो होता है कोण वो क्या होता है, उसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये हम देख लिए समद्विबाहु। अब क्या है, विषमबाहु। तो विषमबाहु में क्या होगा, विषम का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब है होता है जैसे 1 3 5 ऐसे होता है ना, विषम संख्या जो होता है। तो विषम का मतलब है होता है क्या, विषम का मतलब ये होता है 3 5 ऐसे होता है। मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। क्या होगा, अब बाहु का मतलब पहले बता दें, भुजा होता है। तो इसमें कोई भी भुजा क्या होता है, बराबर नहीं होता है। बराबर होने के लिए क्या चाहिए कि हमारे पास 2 रुपया है तो तुम्हारे पास भी 2 रुपया होना चाहिए, हमारे पास 2 रुपया तुम्हारे पास 1 रुपया, तो बराबर होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो वही बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसमें क्या होता है, कोई भी भुजा कोई किसी के बराबर नहीं होता और न कोई कोण किसी के बराबर होता है, ठीक है। इतना चीज हम लोग जानते हैं। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। थ्री एंगल्स आर सम ऑफ ट्रायंगल्स इन 180 डिग्री, ठीक है ना। एक होता है ये बाय होता है, इंटीरियर होता है, ये इंटीरियर होता है, ये होता है इंसेक्टर, ऐसे होता है, ठीक है, बाय कोण। ये कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। अब कैसे होता है, कोई भी त्रिभुज होगा उसका, लेकिन योग कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180। वो समबाहु रहे, विषमबाहु रहे या समद्विबाहु रहे, लेकिन तीनों का योग कितना होगा, 180 ही होगा, ठीक है ना। कोई भी त्रिभुज रहेगा लेकिन उस तीनों बता दिया पहले कि त्रिभुज का मतलब होता है
तीन भुजा से बने आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो उसमें तीन कोण भी होगा, और तीन कोण होगा तो कोई भी त्रिभुज रहे, समबाहु रहे, समद्विबाहु रहे, विषमबाहु रहे, तो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 180 डिग्री होगा, बराबर नहीं होगा। मतलब इसमें जैसे सब भुजा, सब कोण बराबर, इसमें दो कोण बराबर, इसमें कोई भी कोण बराबर नहीं, लेकिन इसका जो योग होगा ना वो क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। मतलब कोई भी जो कोण होगा वो कितना होगा, मतलब कोई भी त्रिभुज होगा उसका योग कितना होगा, तीनों कोण का वो होगा 180 डिग्री होगा, अंतः कोण, अंदर वाले कोण का, ठीक है ना। बात समझा कि नहीं समझा। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि मतलब त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन समबाहु रहेगा तो उसमें क्या होगा, सब कोण बराबर होगा। मतलब ये 60 60 60 60 60 60, लेकिन समबाहु होगा तो इसमें दो कोण बराबर, मान लो कि ये 60 ये 60, ये दूसरा कोई, मतलब ये मान लो कि 40 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 80, ऐसे करके, तो ये दूसरा कुछ हो जाएगा, ये मतलब नहीं, मतलब दो कोण बराबर होता है, ये 40 है, मान लो कि ये 40 है, तो ये दूसरा कुछ हो जाएगा, 180 होता है, तो ये 40 40 80 होगा, तो ये 100 होगा। नहीं समझा, ये 40 हो गया, मान लो कि ये 40 है, ये 40 होगा, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये कितना होगा, 100 डिग्री होगा। कितना होगा, 100 डिग्री, ठीक है ना। उसी प्रकार मान लो कि ये अलग अलग होगा, मान लो कि ये 30 है, ये 50 है, ये कितना है, 50 है, ये कितना है, मान लो कि 100 है, 100 कितना है, 100। अब देखो 30 50 कितना, 80 100, तो 180 हो गया। मतलब ये इसमें कोण अलग अलग है, क्या कोण अलग अलग है, एक 30 है, एक 50 है, एक 100 है, बट इसका योग कितना आ रहा है, 180 ही डिग्री। तो कोई भी कोण होगा लेकिन उसका योग जो होगा वो कितना होगा, 180 ही डिग्री होगा, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग हो। मतलब सब में, जैसे मान लो कि इसमें क्या है, समबाहु में सब सेम 60 60 60, मतलब 180 पुरा दिया। इसमें देखो अलग अलग है, दो बराबर है लेकिन एक अलग है, लेकिन इसका योग कितना होगा, 180 होगा। इसमें कोई भी बराबर नहीं है लेकिन योग कितना होगा, 180 ही होगा। यही बताना चाहते थे, ठीक है। इतना हो गया। अब मान लो कि ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया 60, ये हो गया 60, ये हो गया 60 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब मान लो कि ये तो हो गया अंदर वाला, ये क्या हो गया, अंदर वाली कोण हो गया। तो अंदर वाली कोण हो गया तो 180 हो रहा है, 180 हो रहा है। अब इसको बढ़ा रहे हैं हम, इसको ऐसे करके बढ़ा दिए, क्या किया, बढ़ा दिए, तो एक यहाँ कोण बनेगा, क्या बनेगा, एक यहाँ कोण बनेगा, ठीक है। अब मान लो कि इसको बढ़ा दिए, ये भुजा इधर से आया है ना, तो इसको ऐसे करके, अब नहीं कि इधर ही बढ़ा सकते, इसको भी बढ़ा सकते। तो इसको इसलिए नहीं बढ़ाया, इसको इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि इस भुजा को हम बढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको बढ़ाए, ठीक है ना। मतलब इस भुजा को बढ़ाए, ठीक है ना, इसको हम बढ़ा चुके थे। अब मान लो कि इसको बढ़ा चुके हैं लेकिन इसको नहीं बढ़ाए, तो इसको हम बढ़ा देंगे। बात समझा कि नहीं। मतलब इस भुजा को देखो, ये नाम यदि हम दे दे ABC, देखो अभी BC को इधर बढ़ाए, तो अभी BCA को इधर नहीं बढ़ाएंगे, मतलब BC इसको नहीं इधर बढ़ाए, मतलब AC को बढ़ाए, ठीक है ना। किसको बढ़ाए, AC को। अब फिर मान लो कि AC को बढ़ा चुके हैं, तो ठीक है, AC को हम नहीं बढ़ाएंगे, अब इधर AC को इधर बढ़ा चुके हैं तो इधर नहीं बढ़ाएंगे, इधर नहीं बढ़ाएंगे तो किधर है, तब इसको AB बचा हुआ है, एक क्या बचा हुआ है, AB, तो AB को हम बढ़ाए, ठीक है। तो इससे यहाँ कौन बनेगा, क्या मान लो कि AC है इधर, ये एक कौन बनेगा यहाँ, ये कौन बनेगा यहाँ, ठीक है। तो एक तो अंदर वाली बात हो गया। ये सब क्या बन रहा है, बाहर में कौन बन रहा है, त्रिभुज के बाहर बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज के बाहर। अब त्रिभुज के बाहर बन रहा है तो इसका मतलब ये कितना डिग्री का होगा, सो जानना होगा। ये मान लो ये है कितना, ये तो 60 है, ये पहले पता है, ठीक है। अब ये कितना होगा ये मालूम करना है, तो ये मालूम करने के लिए क्या करेंगे, दो चीज है, ठीक है ना। क्या है, दो चीज है। हम क्या करेंगे, मान लो कि ये पहला कोण हो गया, ये क्या है, पहला कोण है, ये पहला कोण है, ये मान लो कि दूसरा कोण है, ये तीसरा है, या इसी को दूसरा मान लो, ये दूसरा है, ये क्या है, तीसरा कोण है। ये मान लो कि चौथा कोण है, क्या है, ये चौथा है, ये मान लो कि पांचवा है, ये क्या है, पांचवा कोण है, ठीक है ना। ये है छठा कोण, क्या है, ये छठा कोण, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये कोण होता है, क्या, इसको कोण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा हो गया, और फिर ये चौथा पांचवा और छठा हो गया। तो मान लो कि हम चौथा कोण निकालना है, ये कोण निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोण 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस देखो सामने वाली कोण को जोड़ देंगे, मतलब 1 को और 1 को, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, इसके बराबर, मतलब इस दोनों कोण के योग के बराबर होगा ये कोण, ठीक है ना, चौथा कोण। नहीं समझा, ये चौथा जो कोण होगा ये सामने वाली कोण, दोनों कोण के क्या होगा, बराबर होगा, उसके योग के बराबर होगा, उसके योग के। अब देखो ये कितना है, ये तो नहीं पता है, ये निकालना है। अब ये इस दोनों को जोड़ दो, तो ये इस दोनों को, मान लो ये दोनों बराबर होता है, कोण 4 जो होता है, कोण 4 वो क्या होता है, इस दोनों सामने वाली कोण के बराबर होता है। अब बराबर होता है तो ये तो मालूम है ना, ये दोनों कोण मालूम है, तो इस दोनों को हम जोड़ देंगे, पहला और तीसरा को जोड़ेंगे तो 60 60 120 होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये होगा कि 120 होगा, कितना होगा, 120 होगा। जब ये दोनों 120 है तो इसके बराबर होता है, तो चौथा कोण क्या होगा, 120 डिग्री। अच्छा एक और बताए थे, तो
ये कोई भी सरल रेखा पर ऐसे करके बनता है तो ये कितना बनता है 180 डिग्री बनता है ना। हाँ 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है तो यहाँ क्या है ये 60 है, तो इधर वाला कितना होगा 180 में से घटा दो 60, तो ऐसे भी हो जाता है। ऐसे करके है मान लो कि ऐसे करके ये रेखा है क्या ऐसे करके है। तो ये 60 पता है लेकिन इतना नहीं पता है, ठीक है। लेकिन टोटल कितना होता है, टोटल होता है 180। अब 180 में से ये 60 घटा देंगे तो ये मालूम चल जाएगा, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। अभी हम क्या बताएं, ये जैसे मान लो कि ये कोण निकालना है तो इस सामने वाले कोण को दोनों को जोड़ देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। मान लो कि आप ये वाला कोण हमको निकालना है, ये वाला, तो हम क्या करेंगे इस दोनों कोण के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कितना होगा 120 ही होगा ना। मतलब चौथा कोण किसके बराबर होगा, सॉरी पांचवा कोण जो होगा वो किसके बराबर होगा, पांचवा कोण जो बराबर होगा वो किसके, ये पांचवा कोण है ये बराबर होगा किसके, कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस किसके, कोण 2 के, कोण 1 प्लस कोण 2 के, ठीक है ना। और फिर कोण छठा जो होगा ये छठा वो किसके बराबर होगा, ये छठा देखो इसके सामने, तो सामने क्या है कोण 2 और कोण ये 3, कोण 3, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखें ये है मतलब किस कोण के किस कोण बराबर, तो ये चौथा कोण किसके बराबर, दूसरे पहला और तीसरा के। फिर ये पांचवा कोण किसके बराबर, तो ये दूसरा और पहला के, दूसरा और पहला के या पहला और दूसरा के। और फिर छठा कोण किसके बराबर, तो छठा कोण दूसरा और तीसरा के या तीसरा और दूसरा के, ठीक है। तो ये 120 हुआ। अब मान लो कि इसके सामने ये है 60, तो ये भी क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। अब 120 कितना हो गया 360 हो गया, कितना हो गया 360। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ क्या, कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। इतना चीज हम लोग जान गए। अब आगे देखते हैं तो आगे क्या है, ठीक है। आगे है तो आप कोण के आधार पर, क्या कोण के आधार पर शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कोण के आधार पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कोण के आधार पर, ठीक है। इसको हम जल्दी जल्दी मिटा लेते हैं, ठीक है। कोण के आधार पर ये था भुजा के आधार पर, क्या था भुजा के आधार पर, ठीक है। अब कोण के आधार पर क्या है, देखो कोण के आधार पर ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया एक ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। तो पहला हो गया क्या न्यून कोण है, पहला क्या है न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण क्या है न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण है, ठीक है। दूसरा क्या है वो, तो दूसरा अधिक कोण, क्या है दूसरा अधिक कोण, अधिक कोण क्या है अधिक कोण, ठीक है। और चौथा क्या है वो तीसरा क्या है तो समकोण, क्या समकोण, क्या समकोण है, ठीक है ना समकोण। इस तीन के बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या। तो एक हो गया न्यून कोण, एक हो गया न्यून कोण, एक हो गया क्या एक अधिक कोण है, एक क्या हो गया समकोण, ठीक है ना। समकोण के बारे में तो पढ़ा होगा बहुत बढ़िया से। अब न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, ये न्यून कोण क्या होता है सबसे पहले न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण होता है 90 डिग्री से जो छोटा होता है, 90 डिग्री से जो छोटा होता है, 90 डिग्री से जो छोटा होगा, ठीक है ना। मतलब इसमें जो त्रिभुज की आकृति होगा उसमें जो 90 कोण बनेगा वो क्या होगा, जो कोण बनेगा वो सब होगा 90 डिग्री से छोटा ही, क्या होगा 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा का मैं कहने का मतलब ये 50 है, ये कितना है 50 है, ये कितना है बच्चा ये 60 है। तो 50-60 कितना हो गया 110 हो गया, 110 है ले लो कितना 70। 180 तो पूरा आएगा ही, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज रहे 180 तो पूरा आएगा, अभी लिखना नहीं है, ठीक है। त्रिभुज पूरा आएगा ही, ठीक है। लेकिन देखो ये सब है क्या, सब क्या है 90 से छोटा है कि ना, है ना 90 से छोटा है सब, ये 50-60 लेकिन 180 पूरा आ रहा है, 180 पूरा आ रहा है, ठीक है ना। अब अधिक कोण, तो अधिक कोण में क्या होगा, अधिक कोण में होगा क्या, अधिक कोण में इसमें भी 180 पूरा आएगा, लेकिन क्या होगा इसमें पूरा आएगा, लेकिन एक कोण क्या थी, एक कोण एक मिनट इसमें क्या होगा सब कोण अलग अलग होगा, एक मिनट देख लो। एक कोण होगा 90 से ज्यादा, एक कोण होगा 90 से ज्यादा। मान लो कि ये कितना होगा, ये कितना हो गया, ये हो गया 90, या मान लो कि ये है तुम्हारा 90 से बड़ा होगा ना, तो 90 से बड़ा होगा, एक कोण 90 से बड़ा होगा, एक कोण क्या होगा 90 से बड़ा। एक को 90 से बड़ा करने के लिए मान लो कि 110 कर दी, कितना कर दिए 110 कर दी, या 100 भी डिग्री ले सकते हो, ठीक है। तो 110 हो गया, तो इधर हम अब जोड़ देते हैं इसको, मान लो कि 110 तो कितना काम है 70 का काम, तो 70 35 आइए इसको 35 करते हैं। मतलब एक कोण कितना होना चाहिए, एक कोण कितना होना चाहिए 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा। हम बताएं कि न्यून कोण का मतलब होता है कि क्या 90 से छोटा, 90 से छोटा, 90 से छोटा, 90 से छोटा, 90 से छोटा। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है 90 से छोटा। मान लो कि न्यून कोण हमको दर्शाना है तो क्या करेंगे, ये मान लो कि न्यून कोण है तो 90 से क्या होगा छोटा, 90 से क्या होगा छोटा, ये न्यून कोण है, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण ठीक लिखा हुआ है, न्यून ऐसे होगा, न्यून
न्यून कोण, ठीक है ना, न्यून। तो न्यून कोण क्या होगा, 90 से छोटा होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, न्यून कोण, ये अधिक कोण क्या होगा, अधिक कोण क्या होगा, 90 से बड़ा। ऐसे करेंगे ना, ऐसे 90 से छोटा हो गया, ठीक है। 90 से क्या होगा, 90 बड़ा होगा इससे, न्यून कोण से, ठीक है ना। ये क्या होगा, अधिक कोण इससे 90 से बड़ा होगा, क्या होगा, अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। तो ये क्या 90 से बड़ा होगा, ठीक है। अब होता है समकोण, ये बात समझ में आ गया। ये देखो इसमें क्या है, तीनों कोण क्या है, 90 से छोटा है, लेकिन 180 पूरा। इसमें 90 से बड़ा करेंगे तीनों कोण तो होगा, तीनों बड़ा करेंगे तो होगा, नहीं होगा। मान लो कि एक ले लेते हैं 100 डिग्री, 100 डिग्री, तो आप क्या फिर लोग मान लो कि 110 लोगे या 100 लोगे तो होगा, नहीं होगा। 180 से ज्यादा होना है, 180। तो एक कोण कितना होना चाहिए, एक कोण हो जाना चाहिए 90 से बड़ा। अधिक कोण का मतलब क्या होगा, 90 से बड़ा। अधिक कोण का मतलब 90 से बड़ा, और न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया। एक कोण क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। एक कोण क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा। अब क्या है, समकोण है। अब क्या है, समकोण है। तो समकोण के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये सबसे बढ़िया चीज, ठीक है ना, बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया चीज, ठीक है ना। हर मतलब कक्षा में काम देने वाली, हर क्लास में काम देने वाली, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। एक होता है 90 डिग्री, सबसे बढ़िया चीज, ठीक है ना। मान लो कि ये एक है, ए है, बी है और सी है। एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। इसके सामने वाली भुजा जो होगा ना, वो क्या होगा, अच्छा इसके सामने वाली जो 90 के सामने वाली जो भुजा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी होगा। क्या होगा, सबसे बड़ी होगा, उसका नाम होता है कर्ण होता है, ठीक है। ऐसे करके तो समकोण के बारे में हम लोग क्या देखें, ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। एक कोण क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री होगा। समकोण में एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री। उसके अलावा ये दोनों कुछ भी हो सकता है। मान लो हमको 90 और पुराना, 190 180 होता है, 90 और पुराना है तो 90 और पुराना, तो ये 70 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है। ऐसे करके 70 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। या मान लो कि 35 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 35 कब होगा बच्चा, तो ये भुजा बराबर होगा तब होगा, दोनों भुजा बराबर होगा तब होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ मान लो कि ये 4 है, ये 4 है, ठीक है ना। ये कितना है, मान लो कि ये 3 है, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। 3 4 5, 3 4 5, ये ट्रिपलेट फॉर्म है, ठीक है ना। अब मान लो कि